तो विशेष बाबा ने इतना अच्छा महिमा योग्य बाबा ने बनाया, उसके पीछे एक ही सदा सकारात्मक। तो वर्तमान समय अनुसार आप सभी भी, वैसे तो बाबा की मतवन में जो मूल्य भी चल रहे, पूरी मूल्य चल रहे, सकारात्मक बनो, पॉजिटिव बनो। उसके लिए 5 बातें आज से याद रखेंगे। सकारात्मक बनने का एक चाबी है सदा कर्म गति को याद रखना। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे ही कोई अतीत के हुए कर्मों के परिणाम है, इसीलिए कोई किसी का दोष नहीं है। कभी भी क्यों क्या नहीं करो। आज आपको पति तंग करता है, बच्चा तंग करता है, पड़ोसी तंग करता है, क्यों करता है? क्योंकि मैंने भी कभी उनको किया था। अरे अब हमारे सारे हिसाब क्या करना है? ये सभी का अंतिम जन्म है और अंतिम जन्म में हमें हिसाब सुक्त करके जाना है। आगे चल करके भी बातें आएगी लेकिन पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव में नहीं। निगेटिव गए खत्म, ज्ञानी के अज्ञानी बन जाएंगे। इसलिए कर्म हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके। योग से चुक्त करो, उससे नहीं होगा सहन करके चुक्त करो, उससे नहीं होगा विकराल विनाश में चुक्त करो। जैसे भूकंप आएगा, दबे रहेंगे, कई दिनों तक अंदर ही दबे रहेंगे। उस समय जो पश्चाताप होगा, कई जन्मों के हिसाब चुक्त होंगे। लेकिन विनाश के समय जो हिसाब चुक्त होंगे, मुक्ति में नहीं, जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे, सतयुग त्रेता में नहीं जाएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे। क्योंकि उससे भी आत्माएं पावन बन जाते हैं। विनाश के समय जो पश्चाताप होता है, तड़पते हैं, पावन बनते। बिना पावन बने परम धाम में नहीं जा सकते। लेकिन उसमें समय सतयुग त्रेता में नहीं आएगा, केवल द्वापर कलयुग में आएगा। और जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा, पद कम। और जो योग से जो हिसाब चुक्त करता है उसका पद ऊंचा, जीवन मुक्ति में जाता है। इसलिए आज भी बाबा ने कहा योग लगाओ, याद के सिवाय। इसलिए इस कर्म गति को समझना। दूसरी बात है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। मेरा ड्रामा कल्याण करें, परिस्थितियां कल्याण करें, मुझे सोचना नहीं, मैं सोच रहा हूं। इसका मतलब मेरा जो सारथी है, जो मेरे नया लेके जा रहा है, मेरा उसके ऊपर विश्वास। आज मुझे किसी ने गाली दी, वो भी सुन रहा है ना बाजू में सारथी। आज हमने अमृतुल्ला योद्धा सारथी का एक बहुत सुंदर विजन बना करके अभ्यास किया था। तो मेरा सारथी है, जो मुझे गाली देता है उसको लग रहा है, जो मेरा सम्मान कर रहा है उसका सम्मान हो रहा है, वो मेरे साथ में है। जब वो चुप है तो मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों सोचूं? मुझे कुछ नहीं सोच रहा, मन को एकदम शांत रखो, तब आपको निगेटिव नहीं चलेगा, पॉजिटिव बनेंगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। आज तक मेरे जीवन में जो घटना आई, किसी ने मेरा अपमान किया, निंदा की, ग्लानि की, सब घटना से क्या हुआ है? कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? कल्याण हुआ। तो अभी भी जो हो रहा है उससे कल्याण आगे भी होगा। जिसे एक रामायण की घटना सुनाते हैं, राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रानी कही कर तो जरा उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तो बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय मनवा में भेजा, सीता गई, लक्ष्य बन गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा, खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली, बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बूढ़े को उसको नहीं बात, मुझे नहीं देखना। लेकिन एक दिन सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में न आती, राम राजा बनता, जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी नहीं होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, ऑफिस में, आसपास में भगवान ने तो मंत्रा रखी है, और जिसके कारण आप तनाव टेंशन में आते हैं। राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? आज तक जो मंत्रा आई उसके कारण आज हमें राम के जीवन में मंत्रा आई, हनुमान मिला, अंगद मिला, ऋषि मुनि, किसके कारण? तो आज हमें परिवार मिला, दादियां मिली, दीदियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण।
इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आजकल जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। तो कईयों ने अंदर वृत्ति बनाकर रखी है, किसको देखते ही लगे इन्होंने मुझे तंग किया, इसको मैं कभी नहीं ये करूंगा। नहीं, मेरे जीवन में जो हुआ है अच्छा हुआ, और आगे जो होगा वो भी अच्छा, भविष्य में जो भी होगा वो जी। तीसरी बात है, अगर पॉजिटिव बनना है, रोज अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला अच्छी करना है, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना है, और रोज मुरली यहां सुननी। मैं देखता हूं क्लास के पहले थोड़ा योग में सब ढीले हैं। सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाने के लिए क्लास के पहले योग जरूरी है। मैं कोई सेंटर पर गया था, वहां का एक नियम है, 6:30 से 7 योग चलता है, 7 से 8 मुरली चलते हैं। जैसे 6:30 बजे हॉल का दरवाजा बंद, उसके बाद कोई नहीं आ सकता। बाकी जो आएगा नीचे बैठ करके, नीचे एक माइक रखा हुआ है, वहां से मुरली सुन के जाएगा। प्रिंसेस का कॉलेज है ये। एक छोटा सा भी स्कूल होता है तो उसके कितने नियम होते हैं, और ये तो प्रिंसेस का। क्लास के पहले योग ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है। जब क्लास के पहले योग करेंगे तब जाकर के आपको मुरली समझ में आएगी। बाबा कहते हैं सेंटर को मंदिर बनाओ। वो कब बनेगा मंदिर? यहाँ आने के बाद लोगों को कुछ लगना चाहिए संगठन के योग से। तो इसलिए अभी से आप क्या करना, क्लास के पहले मैं विकास भाई को एक ये देता हूं, भाई जी एक इनका रेस लगाना। क्या रेस लगाना? जो 6:30 से पहले आएगा एक रजिस्टर नीचे रहेगा, एक घड़ी रखेगी, और जो भी क्लास में एंट्री करता है कितना बजे आया अपना अपना लिख करके आना। फिर 1 साल के बाद अगले साल इसी समय पर जो फर्स्ट नंबर आएंगे उनको प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, 1 साल का जो 6:30 से पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:45 तक सेकंड, और 7 से पहले थर्ड, उसके बाद आएगा कोई ये नहीं। ठीक है, ये रेस लगाओ। और मुझे लगता है मुरली सीधी पढ़ो ना, बीच में कुछ नहीं बोलो, 20-25 मिनट में मुरली चलते। जरूरी है योग की। क्लास के पहले योग नहीं करता, उसका टाइटल बड़ा कड़ा है, धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र मतलब पता ही कि रॉन्ग है, पता ही कि नहीं करना चाहिए तो भी कर रहा है। क्यों? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, क्योंकि योग बल नहीं है। इसीलिए क्लास के पहले योग करना। एक तो अमृत वेला अच्छी करना अपने घरों में, अमृत वेला करके, अमृत वेला क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली। अगर ये 3 चीजें सवेरे सवेरे करो, हमारा और कुछ ही पुरुषार्थ नहीं, सारा दिन आप पॉजिटिव बनकर रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी, पुरुषार्थ अपने आप ठीक। जैसे ट्रेन को स्टेशन से चलाने के लिए मेहनत होती है, एक बार चल पड़ी तेज चलती है। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। 1.5 घंटे की पढ़ाई, अमृत वेला, क्लास के पहले, और साथ में मूवी, पॉजिटिव बनेंगे। चौथी बात है ड्रामा के ऊपर पक्का विश्वास। आप लोगों का अपना अपना ड्रामा पसंद है? ये कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी ठीक नहीं है, पड़ोसी भी झगड़ा करते, मेरा शरीर भी खराब है, इसलिए मेरा थोड़ा ड्रामा बदल दो। तो किसको किसको ड्रामा बदलना, हाथ खड़ा करो। क्योंकि अब मैं मधुबन में जाने वाला हूँ, मैं जाऊंगा, कहोगे बाबा मैं बिलासपुर में गया था और एक विहार कॉलोनी में वहाँ सेंटर पर मेडिटेशन सेंटर में गया था, और कुछ भाई बहनों ने कहा कि ड्रामा बदल दो। तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। अच्छा किसको? अच्छा जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। मरा हुआ था। अगर पसंद होता तो दोनों हाथ ऐसे उठने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है, बाबा मिला, ज्ञान मिला, वो भी बदल जाएगा। नीचे करो, वो भी बदल जाएगा। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। जिन्होंने ड्रामा पसंद किया
उसकी सारी निगेटिव बातें खत्म। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं, लेकिन माँ कितने हैं, 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, बच्चा कैसा भी है, बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुझे निकलता है, माँ उसका हाथ पकड़ करके चपड़ चूसेगी। क्यों? है अंदर कड़वी दवाई जाएगी, बीमारी ठीक होगी। इसी तरह ड्रामा भी हमारी, नहीं कोई कड़वी बातें आए तो भी ड्रामा उसको रिपीट करते। क्यों? उस इसलिए हर घटना को पसंद करो। माँ मुझे ला रहे कल्याण है, और जो ड्रामा को पसंद करता है, सोचता नहीं, उसके बाद ड्रामा के पर्दे के पीछे बहुत कल्याण आएगा। इसलिए हर ड्रामा की कड़वी बातों को भी डाइजेस्ट करो, सोचो नहीं, सोचा मतलब आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। लास्ट में जो बाबा की मुरली चली, अव्यक्त तो बाबा की लास्ट में 2016-17 क्या मुरली चलती थी, वाह ड्रामा हुआ, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई मैंने कहा आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे, कोई टॉपिक नहीं, कुछ नहीं, 50-60 बार वाहवाही, पूरा क्लास में वाहवाही, टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सार वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आपके क्या बोलेंगे, कोई माताजी का पति शराब पीकर की पिटाई करे क्या बोल रहे, अभी तो चिपी हो गए। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पीकर के पिटाई करे, वो कैसे निकले, तो भी हुआ, क्योंकि उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, वो ना शराब पीता था, ना मारता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान था, वो देवता था। लेकिन क्या वो पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए वो सतयुग का पति अच्छा है, अभी का अच्छा? सतयुग का पति दिल्ली में रहता था, कुंज गली में, और संगमयुग का रघुविहार कॉलोनी में रहता है, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ का रघुविहार कॉलोनी वाला अच्छा है या कुंज गली वाला अच्छा? इसलिए संगमयुग का पति भी अच्छा, संगमयुग की सास भी अच्छी, संगमयुग के बच्चे, संगमयुग का सब कुछ अच्छा। और जिन्होंने इस बातों को समझ दिया, हमें पति को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपने नजर को बदलो, सोच को बदलो, तब आपके संकल्प नहीं चलेंगे। और जिन्होंने संकल्पों को बचाने की सीखा, कोई तनाव, चेहरे में खुशी रहेगी। बाबा आज चाहता है मेरे बच्चों के चेहरे और चलन से बाप की प्रत्यक्षता। संडे की कल की मुरली थी, क्या चाहता है? चेहरे कब? जब निगेटिव कुछ भी नहीं है, ब्रह्मचारी बीके हैं, बाबा मेरा चेहरा मरा पड़ा हुआ है, क्यों? अंदर निगेटिव टेंशन है, ये क्यों करता है मेरे साथ, क्यों करता है, इसे क्यों करता है। इसलिए मेरा कोई दुश्मन है, सब कुछ मेरा ठीक है। इसलिए ड्रामा के ऊपर विश्वास। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, लेकिन क्या उस शरीर के आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस कानों से महावाक्य सुने? क्या उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़े? वो क्या उस शरीर के हाथ से बाबा की सेवा किए? वो शरीर क्या काम का? संगमयुग का शरीर भले बुजुर्ग है, काला है, कैसा भी है, लेकिन इसके कारण हमें क्या मिला है? इसीलिए वाह वाह करते रहो। और जो वाह वाह करता उसका मन चुप है, तनाव टेंशन कुछ भी नहीं आएगा, सदा खुश रहना। इसीलिए ये बाबा चाहता है, इसलिए ड्रामा को पसंद। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, बड़े भाग्यशाली, वो बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति का फल देने के लिए हूं। कुंती कहती मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है।
तो जिनके जीवन में प्रॉब्लम समस्या कौन याद आएगा? इसलिए समस्या से कभी भी घबराओ। क्रिकेट खेलते, मैं तो लौकिक क्रिकेट तो नहीं खेला हूं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी का क्रिकेट खेल गया। क्रिकेट में क्या होता है? 3 स्टंप होते हैं। 3 क्या होते हैं? स्टंप। 2 गुली होती है। बॉलर क्या करता है? बॉल डालता है, और बैट्समैन क्या करता है? उस बैट से जो बॉल आता है उसको क्या करता है? तीनों को बचाता है। तीनों में से किसी को भी टच हुआ, गुली अलग हो जाएगा, आउट हो जाएगा। बॉडी को भी टच नहीं होता। इसी तरह 3 स्टंप है, मनसा वाचा कर्मणा। माया परिस्थिति रूपी बॉल डालती है, उस 3 स्टंप के ऊपर आत्मा और परमात्मा मंगल मिलन बना रहे। तो माया क्या करते हैं? विभिन्न परिस्थिति के बॉल डालती है। मन में भी आया वो परिस्थिति के बारे में, ये क्यों आई, ये क्यों हुआ? आत्मा परमात्मा अलग है, ना मन में, ना कर्मना में, ना वाचा में। तीनों को बचाना। और जैसा बॉल आता है, बाबा ने हमें कितने बैट्स दिए ज्ञान की, उसी के आधार से उस परिस्थिति को ऐसे उड़ा दो, छक्का मार दो, और फिर रन बनाते रहो बीच में। जब तक दूसरा बॉल नहीं आया तब तक क्या करो? रन बना। और मैन ऑफ द मैच कौन बनता है? ब्रह्मा बाबा। हर क्लब में तो सबसे ज्यादा रन बनाता है। ये है क्रिकेट। तो परिस्थिति की बातें आपके चेहरे में भी आई तो लोगों ने कैच पकड़ लिया। क्या बात है, नाराज है, आपका कैच आउट हो गया। बॉडी कॉन्शियस में भी उसे नहीं आना। यही क्रिकेट। इसलिए क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट खेल है, क्योंकि संगम में हम सब खेल रहे। इसलिए रन बनाते रहो, आउट भी नहीं होना। इसलिए पॉजिटिव बनना, सदा सकारात्मक। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, पूछता है तुमको क्या चाहिए? कहते मुझे समस्या चाहिए। कहते समझ। तो इसी तरह जिसके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, कौन याद आएगा? बाबा बांधेरी माता को ज्यादा याद करता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, कौन याद आता है? बाबा। और जितना बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? जितना तंग करेगा, पर अगर पेपर ही नहीं देंगे तो भविष्य का पद क्या होगा? इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, परिस्थिति का मान करना। और लास्ट की बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर हमें पॉजिटिव बनना है, मन को चुप रखना है, जीवन में नेगेटिव बात को क्या बना दो। अब समझे, यहां से थोड़ा देरी से जाएंगे, जाते लोग बोलेंगे ओम शांति में घंटों तक बैठते हैं, कल भी सारा दिन गए, वहीं जाकर के वहीं रहो। अब ये बातें सुनते तुरंत यहाँ की कोशिश आई का सारी का, तो यहाँ से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाके मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते? तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो वरदान, मतलब हंसे नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल आईने में देख लें, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए। अगर ये भी उस क्लास में होते उनको भी आनंद आता। नेगेटिव को क्या बना दो। अगर किसी ने आपका परिचिंतन किया, नेगेटिव नहीं सोचो, परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होते हैं? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है? गाता है देवी की महिमा। दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है। तीसरा झांझ बजाता है। 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परिचिंतन में भी 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। एक कहेगा वो है ऐसी, दूसरा क्या कहा मेरे साथ भी ऐसा क्या, मना जो है ऐसी बोलने वाला जब द्वापर ही गाएगा, आपका मंदिर बनेगा, उसी शहर में उनको 4-5 को जन्म लेना पड़ेगा। जिसने ये कहा था कि वो है ऐसी, वो क्या कहेंगे? हे देवी तो बड़ी महान हो, ये जन्म तक। और जिसने कहा कि हाँ मेरे साथ बेचे, वो पीछे से ढोलक बजाएगा। और जिसने हाँ, कई बार बीच बीच में कोई बोलता है हाँ मेरे साथ भी ऐसे, वो बीच में जान बजाएंगे। और जिन्होंने कुछ नहीं बोला था, सुना था, अपनी भावना बिगड़ थी, तो क्या बनेंगे? कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने परिचिंतन किया, योग में बैठो बाबा, आज अपनी बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, बहुत अच्छा भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। परिस्थिति को किसी ने गाली दी, अपमान किया, अपमान नहीं किया, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम में अपमान करेगा तो अपरिक में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल चढ़ेगा। ये है परिस्थिति को, और जो परिस्थिति को पॉजिटिव उसका चिंतन करा।
इसलिए 5 बातें अगर धारण करेंगे तो वर्तमान समय जो बाबा चाहता है बच्चों के संकल्प बचे, क्योंकि संकल्प से सारा खेल। संकल्प निगेटिव, बोल निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, दृश्य सब कुछ निगेटिव। संकल्प गया, समय गया, सारी शक्तियां गई। जिसका संकल्प चुप है, मन चुप है, उसके बाद सबसे पहले आते सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएंगी, शक्तियां आएंगी, अष्ट शक्तियां, दैवी गुण शक्तियों के बच्चे। एक एक माँ के 4-4 बच्चे। अगर आपके पास अष्ट शक्ति, एक सहन शक्ति आएगी, साथ में 4 बच्चे आएंगे, शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुख। जब हर शक्ति के पीछे 32 गुण, 8 शक्तियां, वह मास्टर सर्वशक्ति और माया, उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नेगेटिव को क्या बना दो, कर्म गति को याद रखना। जो हुआ अच्छा हुआ। रोज 3 बातें बताइए, अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग और मुरली, और चौथा बताया ड्रामा के ऊपर विश्वास, और 5वां बताया नेगेटिव को पॉजिटिव। अगर ये 5 कला सीखेंगे आपका मन चुप रहेगा, संकल्प है। और जब आपका ये सब ठीक है, योग लगना इजी है। योग में क्या होता है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। योग में माया के मतलब कुछ नहीं, सारा दिन ये व्यर्थ बातें। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, समर्थ बनना, शक्ति, तब अशरीरी बनेंगे, फरिश्ता बनेंगे, निराकारी बनेंगे। हम चाहते फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना, लेकिन क्यों नहीं बने, व्यर्थ संकल्प। इसलिए व्यर्थों से बचना, ये है पुरुषार्थ। और ये पुरुषार्थ आज हमने किया, और इसी से आज आगे बढ़। मेरे जीवन में समस्या, प्रॉब्लम बहुत आई, लेकिन हर परिस्थिति को क्या बनाया, पॉजिटिव बनाया। 1-2 घटना मैं आपको सुनाता हूं। जब मैं पढ़ता था, ये राइटिंग कैसे सुधरा, रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखता था, तो फटा हुआ अक्षर वो रद्दी से डायरी ला करके धुलाई करके लिखने से शायद फट जाती थी। टीचर ने डायरी को दीवार पर फेंक दिया, क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते, ऐसे राइटिंग लिखते। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, क लिख करके, क को 8 दिन, ग को 8, एक राइटिंग के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज मधुबन में 25 बोर्ड लिखने की सेवा मिल गई। तो आज परिस्थिति को क्या बनाया, पॉजिटिव। इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को कहा कि अब मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैं सोचा मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने 2-4 लोगों को बुलाकर कुछ सुना रहा था। किसी ने मेरे को देख लिया, क्या सुनाते, मैंने कहा ज्ञान। कहते आपका काम ना, आप कब नहीं कर सकते, ऐसे वैसे बहुत निगेटिव बोला। मैंने सोचा नहीं, इसके कोई गलती नहीं, मैं आज से किसी को सुनाएंगे नहीं। जब नई दिल्ली में रहता था, 10 साल तक रोज गमले के सामने बैठ करके ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया को पब्लिक बनाया, परिस्थिति को पब्लिक बनाया। एक दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा था, रात भर जाकर के लिखा। एक दिन फोटोकॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया, मैंने कहा भाई इसको फोटोकॉपी करो। उसने ऊपर नीचे पता, मैं बोला था जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या, वो फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंकते। अब कितना मार पिटाई करना है। मैंने सोचा नहीं, इसमें कल्याण है, आज से फोटोकॉपी नहीं करूंगा, हर लेख 5 बार लिखूंगा। 5 बार लिखने से करेक्शन होता गया, लिखता गया, आज 40 मैगजीन में लिखता हूं। एक दिन मैं सोचा कि किसी ने मेरे को कहा इतनी सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मेरी तो पढ़ाई इतनी हुई नहीं, मैं 5वीं से 10वीं तक 5 क्लास से पढ़ाई किया। तो मैंने क्या किया, कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना से आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान पे डालो, 10,000 से ज्यादा वीडियो, बहुत सारे क्लास, ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, यूट्यूब, सभी साइड में। तो हर परिस्थिति से परिस्थिति निर्माण करने वालों को मैंने गुरु समझा। एक गुरु ने मुझे कंप्यूटर सिखाया, एक गुरु ने मुझे लेक्चर करना सिखाया, एक गुरु ने मुझे राइटिंग सिखाया। उन गुरुओं का धन्यवाद।
इसलिए व्यर्थों से बचना ही, निगेटिव को मैंने केवल सुना ही नहीं लेकिन प्रैक्टिकल में। इसलिए आप भी अगर हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाने वाला, हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलेगा, तो ये पुरुषार्थ वर्तमान समय बड़ा आवश्यक है। और जो ये पुरुषार्थ करेगा वो सदा खुश रहेगा, फरिश्ता बनेगा, अशरीरी बनेगा, दुआएं दे सकता है, शुभ भावना दे सकता है, सारी बातें उसमें आ सके। तो जरूर ये पुरुषार्थ करना, ठीक है। बाकी तो बहुत अच्छा लगा। अचानक ड्रामानुसार, वैसे तो मेरा प्रोग्राम कहीं और था, कुरुक्षेत्र जाने वाला था, मैं टिकट भी बनी थी, लेकिन अचानक रमा बहन जी ने फोन किया कि भाई जी ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा चलो वहाँ का कैंसिल करते हैं, वहाँ तो इजीली कभी मिल जाता है, बाद में ये करेंगे। मैंने वहाँ का कैंसिल किया और पहले तो मैंने बोला कि टिकट पहले तो ये किया, लेकिन ड्रामानुसार टिकट भी बराबर मिल गई और आए। और ड्रामानुसार बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, यहाँ आसपास भी काफी सारे हुआ, रोज अमृत वाला भी अच्छी हम लोग रोज विजन दृश्य लेकर के, आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो भी इसमें लाइव में वो है अमृत वाला, तो रोज अलग अलग दृश्य लेकर के आप लोग अलग अलग विजन लेकर के अभ्यास करते हैं। इसे अमृत वाला अच्छा होने से और क्लास के पहले योग करने से और इससे आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन जाएगी। शिक्षा, धन्यवाद। ओम शांति। जोरदार तालियां से भाई जी का धन्यवाद करते हैं। भाई जी के प्रैक्टिकल जीवन से हमें सीखना है। जितना भी ज्ञान सुनाया भाई जी ने अभी, जो भी ज्ञान चर्चा हुई उनके प्रैक्टिकल जीवन में है, तो हम जोरदार तालियों से भाई जी का धन्यवाद करते हैं और फिर से निमंत्रण देते हैं अगले बारी आने के लिए। अभी जितने भी कुमार भाई हैं उनको कोर्स रूम में बैठना है और अभी तुरंत बैठ जाएंगे। जितने कुमार भाई हैं उनके भी क्लास है भैया का, और सभी माताएं आकर के पानी जल पिएंगे, बाबा रूम में फिर जाएंगे। ओम शांति।